सो गाइस हाय, गुड इवनिंग। एंड हम लोगों ने क्या किया था, इकोनॉमिक्स का क्लास करी थी। इससे पहले जो इकोनॉमिक्स की क्लास की थी हम लोगों ने, उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था इकोनॉमिक्स का कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, कुछ सेक्टर्स पढ़े थे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अभी करंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसमें दो सेक्टर्स और इन्वॉल्व कर दिए हैं, जिसको हम फोर्थ सेक्टर और फिफ्थ सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ सेक्टर और फिफ्थ सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, फोर्थ सेक्टर और फिफ्थ सेक्टर के बारे में भी। उससे पहले हम लोग ये चाहेंगे कि हम थोड़ा सा रिवीजन कर लें। तो रिवीजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स एक तरीके का एक अर्थशास्त्र होता है, वो एक सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी खुद का एक शब्द नहीं है। इकोनॉमी खुद का एक शब्द नहीं है, उसमें जब से उससे पहले हम कुछ शब्द नहीं जोड़ेंगे, उससे पहले प्रीफिक्स जब तक हम नहीं जोड़ेंगे तब तक वो हमारी पूरी इकोनॉमिक्स नहीं बनेगा। जैसे किसी देश का नाम अगर हम जोड़ दें, जैसे इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ऐसे रशियन इकोनॉमी, यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी, तो ऐसी चाइना, चाइनीज इकोनॉमी। तो जब तक किसी देश का नाम उसमें ना इन्वॉल्व करें हम, तब तक उसमें क्या होगा, वो इकोनॉमी का फुल नेम नहीं आएगा। हम लोगों ने ये थोड़ा सा पढ़ा था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेक्टर्स पर आए थे, तो सेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम लोग डिटेल में सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कुछ पार्ट होते हैं, एक होते हैं इकोनॉमी के। ठीक है, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी के कितने पार्ट होते हैं, उसके अलग बेसिस पर पार्ट होते हैं, और अर्थशास्त्र के अलग पार्ट होते हैं। जो अर्थशास्त्र के टाइप्स मैंने आप लोगों को बताए थे, माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, मैंने दो पढ़ाए थे। आपके इकोनॉमिक्स जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा इकोनॉमी होता है, उसके भी सेक्टर्स होते हैं, उसके भी पार्ट्स होते हैं। तो उसके तीन तरीके के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जैसे इकोनॉमिक्स के मैंने आप लोगों को पार्ट्स बताए थे। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र के टाइप मैंने आप लोगों को बताए थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो में क्या आता है मैंने आप लोगों को बताया था, और मैक्रो में क्या आता है इसके बारे में भी मैंने बताया था। माइक्रो में क्या होता है, एक छोटे लेवल की चीज आती है, मैक्रो में बड़े लेवल की चीज आती है। माइक्रो में क्या होता है, निजी, हमारे अपना खुद का एक इंसान की जो एक्टिविटी होंगी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, वो माइक्रो में आएंगी। और जो पूरे देश की, एक कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, वो मैक्रो में आएंगी। जैसे कि अगर हम कहें डिमांड, इसमें आता है डिमांड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मांग। ठीक है, तो मैक्रो में क्या आ जाएगा, मैक्रो में आ जाएगा टोटल डिमांड, या फिर आप एग्रीगेट डिमांड भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा वर्ड भी है एग्रीगेट। इकोनॉमी में एग्रीगेट का भी यूज किया जाता है टोटल की जगह पर। टोटल की जगह पर क्या वर्ड यूज करते हैं, एग्रीगेट। तो एग्रीगेट ना लिखकर मैं टोटल डिमांड लिख देता हूं, टोटल डिमांड, कुल मांग। ठीक है, ऐसे ही सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई मांग होगी और एक होगी आपूर्ति। सप्लाई को बोलते हैं हम आपूर्ति। ठीक है, इसी तरीके से
यहां पर, यहां सप्लाई है तो यहां पर क्या हो जाएगा, वही टोटल सप्लाई, ठीक है, कुल आपूर्ति। ये आता है, ये डिफरेंस होता है बस माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो में क्या होता है, नॉर्मल होता है। जैसे कि हमारे घर में एक छोटी सी चीज की मांग है, जैसे कि अगर हमें आटा मंगाना है तो वो हमारे खुद की मांग है, ठीक है। अब देश को क्या करना है, देश को क्या करना है, एक जगह में क्या करना है, सप्लाई करनी, आटे को बांटना है जनता को, एक पूरी कम्युनिटी है उसको आटा बांटना है राशन कार्ड के थ्रू। तो वो क्या करेगा, कुल सप्लाई आ जाएगा, यहां आ जाएगा कुल मांग, सप्लाई, ये सब चीजें, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बस ये डिफरेंस होता है। तो यही टाइप्स होते हैं माइक्रो, टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र के प्रकार। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के प्रकार। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इकोनॉमी पर। इकोनॉमी के प्रकार किस तरीके के होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स, अब क्या आ गए हम लोग, इकोनॉमी में, ठीक है। अर्थव्यवस्था बोलते हैं हिंदी में इसको हम, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। अर्थव्यवस्था जो होती है वो 3 तरीके के प्रकार से, हम उसमें प्रकार 3 तरीके के बनाते हैं। सबसे पहला प्रकार आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, किस पर होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा प्रोसेस ऑफ वर्क, मतलब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। और इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबसे पहला क्या मैंने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया, हमारी जो क्रियाएं होती हैं, हमारी एक्टिविटीज जो होती हैं, उसके अकॉर्डिंग, जो उसके आधार पर जो अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब तीसरा आपका है, इसको मैं थोड़ा सा किसमें बना रहा हूं, ये आप लोगों को फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इससे आप लोगों को याद रहेगा। इसके बाद यहां पर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप क्या होता है, स्वामित्व, मतलब स्वामित्व के आधार पर एक इंसान होता है कि उसका किसी चीज पे स्वामित्व होता है, सरकार का होता है और कुछ हमारा खुद का होता है, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके 5 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है हमारा टर्शियरी, फोर्थ होता है आपका फोर्थ सेक्टर। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्लास स्टार्ट हुई थी तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2 सेक्टर्स को और इन्वॉल्व कर दिया है इसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए।
फिफ्थ सेक्टर आ गया आप लोगों का, फिफ्थ सेक्टर। अभी हम लोग इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले की क्लास में आप लोग देख लीजिएगा, नीचे आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। इससे पिछले जो क्लास हुई थी मैंने उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को बहुत अच्छे से समझाया था। आज हम लोग थोड़ा सा इनका ओवरव्यू लेंगे और इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर क्या होते हैं? कार्य के आधार पर 3 सेक्टर होते हैं। कार्य के आधार पर 2 सेक्टर होते हैं। कौन से सेक्टर होते हैं? 2। एक होता है आप लोगों का ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो दूसरा होता है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये दूसरा होता है। ये होता है हमारा, और ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फोर्थ, अब फिफ्थ सेक्टर होते हैं। 5 सेक्टर हो गए, जहां पे 2 सेक्टर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अभी इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप होती है, लोग ओनर होते हैं किसी चीज के मालिक, स्वामित्व, मालिकता के आधार पर या फिर स्वामित्व के आधार पर कितने बेसिस होते हैं? 2। इसमें भी आपके 2 होते हैं। एक होता है आप लोगों का पब्लिक सेक्टर, और दूसरा होता है आप लोगों का प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, 2 टाइप के सेक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है। पब्लिक सेक्टर को हम गवर्नमेंट सेक्टर भी बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर को हम गवर्नमेंटल सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सेकंड को हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ ये सारी चीजें हमारी हैं। अब हम इनको धीरे धीरे पूरा कंप्लीटली पढ़ते हैं।